चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जब घियोन ने कहा था मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसे सुनकर गाउन शॉक्ड हो जाती है। पहले तो वो कुछ नहीं बोलती, फिर कहती है मुझे माफ़ कर दो और वहाँ से चली जाती है। घियोन कहता है क्या तुमने सीरियसली एक पल के लिए भी मुझे कभी पसंद नहीं किया? गाउन कहती है मेरे अंदर अभी किसी को अपने पास रखने की कैपेसिटी नहीं है, मुझे पहले खुद से प्यार करना सीखना है। और सोचती है मुझे पता है कि जो मैं अभी कर रही हूँ वो भागने के अलावा और कुछ नहीं है। बिना एक शब्द कहे इस तरह चले जाना और ये बहाना बनाना कि ये तुम्हारी भलाई के लिए है, ये सब जानते हुए भी मुझे लगता है कि मैं बस बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब मेरे मॉम डैड की डेथ हुई थी तब भी उनके मरते वक्त कहे गए वर्ड से इन्फ्लुएंस होकर खुद का ख्याल रखने के बजाय अपने आसपास के बच्चों का ख्याल रखती रही। मैंने सब कुछ ऐसे ही इग्नोर कर दिया जैसे वो कुछ था ही नहीं। मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि मैंने अनजाने में ऐसा किया। मुझे तुम्हें हर्ट करने के लिए सॉरी है। और देखती है सामने दोयंग को। वो कहती है क्या तुम अब जा रही हो गाउन? गाउन कहती है मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ एक बहुत बड़ा बर्डन दिया है। दोयंग कहती है जब तुम अपनी फीलिंग्स को शॉर्ट आउट कर लो तो मुझे कांटेक्ट करना, अगर वो भी तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है तो कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं गाउन। गाउन कहती है हाँ। और घियोन दोयंग को देखता है और कहता है चा दोयंग, तुम्हें पता था ना कि गाउन जा रही थी? दोयंग कहती है हाँ। घियोन कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? दोयंग उसे देख के सोचती है उसका एक्सप्रेशन, मुझे याद है मैंने इसे पहले भी देखा है, वो बिल्कुल टूट चुका था। तुमने कहा था कि मेरी फीलिंग्स फेक थी, लेकिन ये फेक कैसे हो सकती हैं? अगर ये फीलिंग्स जेन्युइन नहीं होती तो मैं फिर से इतना फूलिश काम कभी नहीं करती, चाहे दूसरों को ये एक स्टूपिड और बचकानी चॉइस ही क्यों न लगे। और कहती है क्योंकि मुझे यकीन था कि तुमने कहा था कि तुम गाउन को फॉलो करोगे। घियोन कहता है तो? वो कहती है मैंने गाउन को तुम्हें बताने से मना किया था, अगर तुम गाउन को फॉलो करने जाते तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाती और मुझे लगा कि मैं जेलस होती। घियोन सोचता है तुम झूठ बोलने में सच में बहुत बुरी हो। क्या मैं इतना स्टूपिड दिखता हूँ कि ऐसे हाफ हर्टेड झूठ पर यकीन कर लूँगा? आखिर ऐसा झूठ बोलने की ज़रूरत ही क्या थी? नहीं, मुझे पहले से सब कुछ पता था, उसकी हर एक एक्शंस के बारे में मुझे पहले से ही पता था और अब मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो ऐसा क्यों करती है। और उसके बगल में अपनी परछाई देखता है, फिर उसे देख के हंस के कहता है क्या तुम्हारे लिए प्यार का मतलब यही है? चाहे मैं तुम्हें कितना बर्डन समझूँ या हेट करूँ, अपनी फीलिंग्स मुझे बताना ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है ना? जब मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था क्या तुम कभी रुकी? जब मैंने तुम्हें क्विट करने के लिए कहा था क्या तुमने कभी रुकने के बारे में सोचा? अब खुद को देखो, तुम फिर से वही कर रही हो जो तुम चाहती हो। जैसे पहली बार हम मिले थे उस दिन से लेकर आज तक तुमने मुझे सिर्फ नर्क ही दिया है। और थोड़ा सैड होके कहता है तुमसे मिलने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारी फीलिंग्स, मुझे आखिर उनकी परवाह क्यों होनी चाहिए? और सोचता है शायद गाउन को भी ऐसा फील हुआ होगा और कहता है तुम कहती हो कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो फिर तुम्हारे एक भी एक्शंस मेरे भलाई के लिए क्यों नहीं होते? सब कुछ सिर्फ तुम्हारी लालच थी। तुम क्यों मुझे हमेशा बैड गाय क्यों बनाती रहती हो? जब मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को रिजेक्ट किया था तुम हमेशा ऐसा फेस क्यों बनाती थी जिससे मुझे खुद के बारे में बुरा फील होता था? और सोचता है अब मुझे समझ आ गया, जब भी मैं चा दोयंग को देखता था मेरे अंदर गुस्सा क्यों उबलता था। ये सबसे ज़्यादा मिजरेबल फीलिंग है, हम दोनों छोड़ ही नहीं पा रहे थे। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं खुद को देख रहा हूँ, उससे जीतने के लिए इतनी क्रूअल इंटेंशन रखते हुए अकेले ही होप्स बढ़ाना, अकेले ही हर्ट होना। फ़नी है ना? एक अनरिक्वाइटेड लव दुनिया की सबसे वर्थलेस फीलिंग है। दोयंग कहती है घियोन तुम इनमें से किसी भी बात को लेकर गलत नहीं हो। और सोचती है मुझे लगता है गाउन ने भी पहले कुछ ऐसा ही कहा था, चाहे जिस इंसान से मैं प्यार करती थी वो मुझसे हेट करता हो, मैं उसके ना चाहते हुए भी उसके पास रहने की कोशिश करती रही। मुझे लगा कि इन सब के बावजूद किसी से प्यार करना ही ट्रू लव है, लेकिन एंड में वो मेरी सोच और लालच थी। ये फीलिंग्स पूरी तरह से मेरी अपनी थी जिसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कोई और नहीं लेता। घियोन के पास इसे एक्नॉलेज करने की कोई वजह नहीं थी और ना ही उसके लिए ज़रूरी था। और उसके पास जाकर कहती है तुम सही हो, ये मेरी सेल्फिशनेस थी। और उसे देखकर कहती है
तुम मुझे पसंद थे, इस फैक्ट के लिए सॉरी। ये तुम्हारे लिए इतने टाइम तक एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया, उसके लिए सॉरी। मुझे सॉरी है कि सिर्फ मैं ही खुश थी, क्योंकि इसका मीनिंग सिर्फ मेरे लिए ही था। तुम शायद नहीं समझोगे, लेकिन तुमने मेरी दुनिया को बड़ा कर दिया था। मैं हमेशा से एक ही जगह प्रोटेक्टेड थी, ग्रीन हाउस प्लांट की तरह रह रही थी, लेकिन तुम्हें देखकर पहली बार मुझे चेंज होने का मन हुआ। जब मैं इस बार तुमसे और गाउन से मिली तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। थैंक यू घियोन। और रोते हुए कहती है, मैं दोबारा तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी अगर तुम यही चाहते हो, लेकिन अगर कभी मुझे नहीं पता ऐसा कभी होगा या नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो मुझे कॉल कर लेना। चाहे मैं तुम्हें अब पसंद नहीं करूं, मैं तुमसे कभी भी नफ़रत नहीं करूंगी। और वहाँ से चली जाती है। घियोन कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से है, सब कुछ। दोयंग कहती है, हाँ सही कहा। और घियोन सोचता है, ये ख़त्म हो गया, ये सच में सब ख़त्म हो गया। 5 साल का लॉन्ग अनरिक्वाइटेड लव और उस लड़की की थका देने वाली नज़र, सब कुछ अब चला गया। अब मुझे किस लिए जीना चाहिए। 17 की एज वो थी जब फ्रेंड्स ही मेरी पूरी लाइफ थे, जब मैं प्यार के लिए अपनी जान रिस्क कर सकता था, और जब सब कुछ क्लमसी था। उस पीरियड को 18, 19 और अडल्टहुड में एंटर करने के बाद मुझे धीरे धीरे उस लड़की के झूठों का मीनिंग समझ आया। क्या वो कह रही थी कि मुझे खुद को ब्लेम करने के बजाय उसे ब्लेम करना चाहिए था। और ये सब प्रेजेंट टाइम वाला घियोन सोच रहा होता है। वो आगे कंटिन्यू करता है, इतना फूलिश, सीरियसली। वेल, फिर भी मेरी पूरी लाइफ में उसकी एक भी अच्छी मेमोरी नहीं है। वो मेरी लाइफ में सबसे क्लूलेस और फ्रस्ट्रेटिंग पर्सन थी जिसे मैंने कभी देखा था। दोयंग और मैं उसके बाद अलग अलग क्लास में पहुंच गए, और उसके बाद अगर हम कभी मिलते थे तो हम कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करते थे। और फिर समर में हम 18 के हो गए, और देखते हैं घियोन और दोयंग किस करने वाले होते हैं। घियोन बताता है, एक और इंसिडेंट हुआ था, वो मेरी डार्क हिस्ट्री है। मैं अचानक पास्ट के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, वो सब पास्ट की बात है। एनीवे, कल मेरा इंटरव्यू है, इसलिए मुझे जल्दी सो जाना चाहिए। और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीक आएगा, तो मैं अब इसको नहीं अपलोड करूँगी।